इसको याद रखने के लिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे इंसान की जो पावर है वो कहाँ पे होती है, हेड में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको याद रखना है कि पावर कहाँ पे होती है, 2 के नंबर के बेस के हेड पे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब क्या करना है, हमने उसको शॉर्ट करना है, मुख्तसर करना है। बट यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि हमने कौन सा रूल यूज करना है, कौन सा लॉ यूज करना है। तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो हमने क्या करना होता है, वहां पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको हमने देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने वहां पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास पावर्स आ रही हैं। ठीक है, पावर्स एक्सपोनेंट जिनको हम कहते हैं वो यूज हो रही हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो उन पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें इसका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। इसके कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, लॉज ऑफ इंडिसेस के नाम से। हम पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, हम पावर्स के इंडेक्स के लॉ देखते हैं, रूल्स देखते हैं कि हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं पावर क्या होती है कि जब भी आपके पास कोई नंबर है वो अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो इसको लिखने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं पावर मेथड या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन एंड अगेन वो हमारी बेस बन जाती है, उसको हम बेस कहते हैं, नीचे लिखते हैं उसको बड़ा करके। और जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम क्या लिखते हैं, इसके बिल्कुल हेड के ऊपर पावर बनाते हैं इसको। ठीक है, इसको याद रखने के लिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे इंसान की जो पावर है वो कहाँ पे होती है, हेड में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको याद रखना है कि पावर कहाँ पे होती है, 2 के नंबर के बेस के हेड पे होती है। ओके हो गया, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक पावर है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ, कि अगर हमारे पास दो पावर्स आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास रूल है प्रोडक्ट लॉ। अगर हमारे पास बेस 2 है, पावर उसकी 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेस 2 और पावर के और ले लेते हैं हम। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 ले ली। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये इसको एक्सपेंड कर दें। ठीक है, 2 की पावर 3 इस तरीके से लिख लें, फिर 4 लिख लें, ये जरा लंबा मेथड हो जाएगा। सिंपल क्या है कि अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसेस सेम है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बेस 2 है, इसकी भी 2 है, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी। तो बेस हम वही लिखेंगे और जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट लॉ है। बिल्कुल इस तरीके से सेकंड लॉ है जिसमें मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा, हमारे पास डिवीजन होगी। यानी अगर आपका नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 है और ये डिवाइड हो रहा है, बटा लगा दें या डिवीजन का सिंबल लगा दें। नीचे 2 की पावर कितनी हम लेते हैं, इससे कम ले लेते हैं, ज्यादा भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे 3 लेते हैं। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, बटा है, बार है और बेस क्या है, सेम है। ठीक है, जब बेस सेम हो तो डिवीजन में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। बेस वही लिखेंगे, जो ऊपर वाली पावर है वो पहले आएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 5 - 3 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन और डिवीजन में माइनस, सब्ट्रैक्शन। ओके हो गया। उसके बाद एक और रूल है हमारे पास, पावर ऑफ पावर। अगर पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पावर है 2 रेज़ टू पावर 3 है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसके ऊपर एक और पावर हो ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब यहाँ पे 2 पावर्स आ गई हैं। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है कि आपने सिंपली क्या करना है, आपने बेस वैसे लिखनी है, बेस 2 है और जो 2 पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अगर ब्रैकेट इन्वॉल्व हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बेसिक 3 रूल्स हो गए। उसके बाद एक और रूल है जिसको हम कहते हैं जीरो पावर लॉ। ठीक है, यानी अगर पावर क्या हो, किसी बेस की 0 हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहां पे बगैर सोचे उसका आंसर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। चाहे वो बेस 2 है, मैं यहाँ पे बेस 2 ले रहा हूँ आपके आसानी के लिए, नंबर कोई भी हो सकता है यहाँ पे, तो कोई भी बेस है उसकी पावर 0 है, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे वीडियो बना दी है कि ये 1 कैसे आता है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो ये हमारे पास 4 लॉज हो गए। उसके बाद 2-3 और हैं, वो देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारे पास 5th है, उसमें क्या है
कि अगर आपकी जो बेसिस है वो मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, इसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है, यानी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ऊपर क्या आ गई है, पावर 5 आ गई है। तो आप ये मिसाल ले लें कि ये आपस में भाई हैं, ठीक है, अब इनको हिस्सा मिलना है, तो जब भी हम पावर को डिवाइड करेंगे यहाँ पे इनके दरमियान बांटेंगे, तो इसने कहना है मुझे अपना हिस्सा दो, इसका हिस्सा भी आ जाएगा, और जो ये वाला नंबर है इसका भी क्या आएगा, वही हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर पावर है, पावर दोनों के ऊपर आएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से मल्टीप्लाई में यही काम करना है आपने। अगर 2 नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2/3 है, पावर ऊपर कोई भी हो सकती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 है, ठीक है, तो क्या होगा, वही रूल, ऊपर वाला भी हिस्सा लेगा अपना और नीचे वाला भी हिस्सा लेगा, तो हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, नीचे भी क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास 6 रूल्स हो गए। आपकी बुक पे 6 लॉज हैं, बट एक 7th लॉ है जो कि बुक पे नहीं है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं नेगेटिव पावर लॉ। यानी अगर आपकी बेस की पावर जो है वो नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 2 रेज़्ड टू पावर -3, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको हमने क्या करना है, सिंपली इसको हमने पॉजिटिव करना है, हमें नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, हमें इससे नफरत है, हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, हम नेगेटिविटी को नहीं चाहते, हम पॉजिटिव चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव कैसे करना है, आपने देखना है कि इसके नीचे क्या है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, हम लिख सकते हैं 1, तो हम 1 को ऊपर लिखेंगे जो नीचे इसका नंबर होगा, और इसको नीचे लेके आएंगे बट्टे के बार के, तो ये क्या बन जाएगी, पावर जो है ये पॉजिटिव बन जाएगी, बाकी सारी चीज वैसे रहेगी, ये नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिक रूल्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया है, बाकी मजीद मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का, मैंने वहाँ पे डिटेल के साथ सारे लॉज जो है समझा दिए हैं, वो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक लॉज हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 81 डिवाइड बाई 16 होल पावर -3/4। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और ऊपर पावर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक बात समझनी है कि जितने भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के, उनमें एक काम लाजमी होगा कि अगर आपके पास एक बड़ा नंबर मौजूद है इस तरीके से, आपने उसको छोटा करना है, उसको पावर की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर यूज करनी है, तो इसको आपने फैक्टराइज करना है और पावर में लेके आना है। आई होप सो आपको मेथड आता होगा, मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझा देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 81 और 16 के फैक्टर निकालेंगे, बट उससे पहले अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आपको बताया था कि हमारे पास जो रूल है कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, उसको उल्टा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बटा मुकम्मल है, ऊपर भी है नीचे भी नंबर है, तो हम इस पूरे बटे को उल्टाएंगे, हमारे पास पावर क्या होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 16 को ऊपर चला जाएगा 16, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी मुकम्मल पॉजिटिव हो जाएगी, ये हमारे पास पॉजिटिव 3/4 हो गई। ओके हो गया। उसके बाद आपने इनके फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 16 के फैक्टर आप जानते हैं, वैसे 2 की पावर 4 बनेगी, बट जहाँ मेथड सीख लें आपने, सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करना है, 2 8s are 16, उसके बाद आपने दोबारा 2 पे ट्राई करना है, 2 4s are 8, इस तरीके से आपने करते जाना है, 2 2s are 4 एंड 2 1 is 2, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, इसका मतलब 16 जो है वो 2 की पावर 4 में आता है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, हमारे पास 16 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, हमारे पास 81 है। अब 81 के फैक्टर निकालें, बिल्कुल सेम तरीके से हम 81 के फैक्टर निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखें 81 के एंड पे ऑड नंबर है, 1 है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं करेगा इसको, तो हम 3 की तरफ जाएंगे, और 3 डिवाइड करता है इसको, क्योंकि 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो इसको जो है 9 को 3 डिवाइड करता है, तो इसको भी करेगा। तो 3 वाला टेबल 8 पे 2 बार जाएगा, 6 बन जाएगा, और यहाँ से 2 बच जाएगा, ये बन जाएगा 21, एंड 3 7s are 21 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने दोबारा 3 वाला लेके जाना है, 3 9s are 27, और आगे तो आसान है, 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। अब यहाँ भी देखें 3 जो है हमारे पास कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 4। ओके, अब ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ऊपर क्या हमारे पास पावर 3/4 है, तो ये हमारे पास पावर्स की फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, अब हमने इसकी पावर्स को ओपन करना है। जैसे बताया था आपको कि ये दोनों भाई है, इनका आपस में हिस्सा है, इसकी भी ये वाली पावर है, इसकी भी ये वाली पावर है। तो पहला काम क्या करना है, आपने इन पावर्स को ओपन कर देना है। 2 रेज़्ड टू पावर 4 है,
इसकी पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी, और नीचे हमारे पास 3⁴ है, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4 आ जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद एक और हमने ला पढ़ा था कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब आपने वो रूल यूज करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 2⁻⁴ हमारे पास 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, फ्रैक्शन से 3/4 से, ठीक है। और बटे के नीचे हमारे पास क्या है 3⁻⁴ है, तो ये हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 4 × 3/4। अब यहाँ पे देखें 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नीचे भी क्या होगा, सेम मेथड से 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास जो टर्म बच जाएंगी वो क्या होंगी, वो हमारे पास होगी 2⁻3, और नीचे भी क्या बनेगा हमारे पास 3⁻3। तो अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो है पावर सॉल्व हो चुकी है, मजीद सॉल्व नहीं होती क्योंकि बेसेस डिफरेंट है। यहाँ पे देखें ये बेस 2 है, ये बेस 3 है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब हम इसको क्या करेंगे, पावर्स को ओपन कर देंगे। अब 2⁻3 कितना होता है, 2 × 2 × 2, इन 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है, ठीक है। और नीचे हमारे पास 3 × 3 क्या होगा हमारे पास, ये 27 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 8/27 जो है वो इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है बट बहुत आसान है, आपने इसे डरना नहीं है। हमारे पास क्या है 3/4 है, होल पावर क्या है -2 है, उसके बाद डिवीजन का साइन है, फिर 4/9 होल पावर 3 है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 16/27 से, ठीक है। तो आपने बारी बारी सबको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाते हैं इक्वल का साइन और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट जो टर्म है इसमें नेगेटिव पावर है, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव पावर हो आपने कोशिश करनी है पहले उसको पॉजिटिव कर लेना है। तो कैसे पॉजिटिव करेंगे, हम इसको उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो जब 3/4 जो है इस फॉर्म में आएगा, 4/3 की फॉर्म में जो हमारी पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव से हमारी जान छूट गई। अब हमारे पास है डिवीजन का सिंबल, चलिए इसको फिलहाल रहने दें ऐसे ही, इसको बाद में करेंगे। यहाँ पे देखें 4/9 है, पावर जो है 3 है, पॉजिटिव है, इट्स ओके। तो 4 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 4 का फैक्टर निकालें, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻², ठीक है। इस तरीके से आप 9 के फैक्टर्स निकालें, इसको हम लिख सकते हैं 3⁻²। ब्रैकेट क्लोज कर दें और ऊपर पावर वही रहेगी 3, ये आपने ख्याल से लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद 16 के फैक्टर हमने शायद निकाले थे पिछले पार्ट में, तो ये हमारे पास आता है 2⁻4। उसके बाद हमारे पास नीचे 27 है, ये भी हमारे पास क्या आता है 3⁻3 आता है, ठीक है। अब तकरीबन हमारे पावर में आ गए, बट यहाँ पे देखें 4 जो है वो 2 की पावर में नहीं है, तो इसको भी कन्वर्ट कर दें। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 को फैक्टराइज करें, ये आएगा 2⁻2, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इस पावर को डायरेक्ट ओपन कर देते हैं या बाद में करते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। अब देखें 2 जो है इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है। अब जो ये वाला 2 है ये 4 का था अपना, ठीक है। तो इसके हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर, और ये 2 जो है बाहर वाला ऊपर आ जाएगा। ये 2 इसका अपना है, ठीक है, पहले वाला, ये आपने ख्याल रखना है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 है, सिंपल। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, ये आप राइट कर दें। और यहाँ पे आप देखें तो डिवाइड हो रहे हैं 2 नंबर पावर्स, ऊपर पावर 3 है, तो वही बात कि पावर दोनों को मिलनी है। ऊपर पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2⁻2 और ब्रैकेट लगा के हम क्या लगा देंगे, पावर 3 लगा देंगे। और नीचे भी क्या होगा हमारे पास 3⁻2 है, और पावर ऊपर क्या आ जाएगी, इसकी भी हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो वैसे ही आप राइट कर देंगे 2⁻4 बटा 3⁻3, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, पावर लॉ यूज करना है, पावर ऑफ पावर लॉ, ठीक है। पावर के ऊपर पावर आ रही है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2⁻, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 3 है, ये वैसे रहेगा 3⁻2 और डिवाइड। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये बेस वही रहेगी और पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 और डिवाइड लिखेंगे। उसके बाद 3 बेस है, ठीक है, और पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6 और आगे हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2⁻4 और नीचे क्या आ जाएगा 3⁻3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सारी टर्म्स थी वो या तो 2 की फॉर्म में आ गई हैं या 3 की फॉर्म में आ गई हैं, बट यहाँ पे एक साइन है डिवीजन का, हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिवाइड कौन सी टर्म हो रही है, ये सेकंड वाली।
तो हम क्या करेंगे, आपको पता है फ्रैक्शंस में हम डिवाइड की जगह क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। बाकी सारा आप वैसे लिख देंगे 2⁴ एंड 3⁻²। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 3⁶ जो है ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगा 2⁶। और आगे हमारा मल्टीप्लाई में है पहले ही, तो ये हमारे पास जो है 2⁴ डिवाइड बाय 3⁻3। अब जरा यहाँ पे गौर करना है आपने, इन सब पावर को इकट्ठा करना है। हमारे पास दो बेसिस हैं, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। तो हम 2 की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और 3 की पावर्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें 2 4 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 4 के साथ, बट यहाँ पे 2 6 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 6 ऊपर है 3⁶, और नीचे हमारे पास क्या है 3⁻2 है और 3⁻3 है। तो जब भी हमारे पास नीचे वाली बेसिस जो है ऊपर जाती हैं, पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। यानी डिवाइड हो रहे हो तो क्या होती है, पावर नेगेटिव। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर क्या होती है, जमा होती है। तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें 2⁴ है, क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो ये पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। 4 + 4 बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये वाला 2 जो है डिवाइड हो रहा है, तो इसकी पावर क्या होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 4 + 4 -6, 2 क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख दें या सिंपल आप लिख दें 3। तो 3 बेस है हमारे पास, ऊपर क्या है 6 है, ये तो वैसे आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पावर 2 है, ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या होगी, माइनस होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है 3⁻3 डिवाइड हो रही है, ये भी क्या होगी हमारे पास, माइनस होगी। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2⁴ + 4 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 में से आप 6 निकाल लें तो हमारे पास क्या बनता है, 2 बचता है। यानी 2⁻ क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखें 6 में से 2 निकालें 4 बचता है, 4 में से 3 निकालें तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यानी सिंपल 3 बच जाएगा। यहाँ पे देखें 2⁻2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। तो हम लिख सकते हैं 2⁻2 को 4 और मल्टीप्लाई बाय 3⁻1 3 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, 12 आता है। तो 12 हमारा क्या है, इस पार्ट का फाइनल आंसर है, पार्ट नंबर 2 का। आई होप सो आपको ये वाला सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, बट आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि छोटा सा पार्ट है। क्या है हमारे पास इसमें 0.027 है, उसके ऊपर ब्रैकेट है, फिर होल पावर कितनी है, -1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर हमारा पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में है। तो पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे इसका जो डेसिमल पॉइंट है ये खत्म करना है, ठीक है। अगर आपको तरीका आता है तो वेल एंड गुड। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होता है डेसिमल पॉइंट में, उसको आपने राइट करना होता है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू नहीं होती लेफ्ट साइड पे, तो क्या लिखेंगे हम, 27 लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे बार यानी बटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं आप, बटे के नीचे हमने पॉइंट की जगह पे, डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लिखना होता है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हों, ठीक है, उतनी जीरो लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1000 लिखना है। तो ये हमारे पास जो है डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पावर क्या है हमारे पास, इसकी नेगेटिव है, तो पहला काम क्या करना है, हमने उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि नेगेटिव हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पसंद है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे रेसिप्रोकल इसका। तो जो आपका 1000 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो 27 है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक काम तो हो गया, ओके। अब क्या बताया था आपको, जो बड़े नंबर होते हैं उनको आपने फैक्टराइज करना है, पावर की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हम यहाँ पे पावर लॉ यूज करेंगे तो तभी ये सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम 1000 को फैक्टराइज करेंगे, आपने ट्राई कर लेना है। ये हमारे पास क्या आता है, ये 10 की पावर क्या आता है, हमारे पास 3 आता है। वैसे भी 2 की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 को कैंसिल करना होता है। आपको पता है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमने कोशिश करना है इसको हमने 3 की फॉर्म में, 3 की पावर में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 रेज़्ड टू पावर 3, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का 1000 होता है। और नीचे हमारे पास 27 है, ये तो वैसे ही 3 की पावर में आएगा, 3 रेज़्ड टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या आ गई, 1/3, ये आपने साथ साथ लिखते आनी है, इसको नहीं भूलना। उसके बाद वही बात कि दोनों भाई हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, तो दोनों को हिस्सा मिलना है ऊपर से जो आएगा, ठीक है। तो दोनों को पावर डिवाइड कर दें, 10 रेज़्ड टू पावर 3, और ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगी पावर इसकी 1/3, और डिवाइड करेंगे इसको 3 रेज़्ड टू पावर 3, और पावर क्या बन जाएगी इसकी 1/3।
अब क्या करना है, पावर ऑफ पावर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, बट चेकर जो है वो हो सकता है यहाँ पे आपका नंबर काट ले। आपने क्या करना है, बेसिक रूल यूज करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। और बात का होता है यहाँ पे कोई और नंबर होता है, ठीक है, बच्चे इसको कैंसिल करके वो नंबर भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से। आप क्या लिखेंगे, कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, बट आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/3 से, ठीक है। और नीचे क्या हमारे पास बेस 3 है, ये आप मल्टीप्लाई करें इनको आपस में, तो बेस 3 है नीचे, और पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 10 की पावर 1 हमारे पास 10 होता है, और 3 रेज़ पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10/3। तो ये हमारे पास 10/3 इसका आंसर आ चुका है। अगर आंसर पॉइंट में है तो आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी, आई होप सो आप बोर नहीं होंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं थोड़ी ब्रेक ले लें। तो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी अलामत पड़ी होगी आपके पास, जिसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, या जिसको आप स्क्वायर रूट सिंपल कहते हैं, बट यहाँ पे 7 है, तो ये हमारे पास रेडिकल बन जाएगा 7th पावर वाला, ठीक है। और अंदर क्या हमारे पास x रेस्ट पावर 14 है, मल्टीप्लाई हो रहा है y रेस्ट पावर 21, और मल्टीप्लाई हो रहा है z रेस्ट पावर 35, और डिवाइड हो रहा है y रेस्ट पावर 14 z रेस्ट पावर 7, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, आपने इन x y वालों को आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई वालों की पावर जमा करनी है, डिवाइड वालों की माइनस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन लिखते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, डायरेक्ट आप इस रूट को खत्म करके, ठीक है, 7th रूट को पावर में ले जाएं। बच्चे क्या करते हैं, इसको लाइक करते हैं। तो चले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस रूट को खत्म करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा x रेस्ट पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेस्ट पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेस्ट पावर 35, और बार के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, y रेस्ट पावर 14 एंड z रेस्ट पावर 7। जो हमारे पास रेडिकल है ये वाला 7th पावर वाला, अगर सिंपल हो तो वो होता है 1/2, ठीक है। आप जानते हैं, अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, अगर यहाँ पे कुछ लिखा है इसका मतलब 1/7 है, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा वो बटे के 1 के नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे पास अलामत खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है, इन वेरिएबल्स को आपस में सॉल्व करना है। यहाँ पे x y z जो है आपस में सॉल्व होंगे। तो x की पावर कितनी है, 14 है। अब यहाँ पे देखें x कहीं पे नहीं है, तो x बेचारा तो क्या आ जाएगा, अकेला ही रहेगा, उसकी पावर हमारे पास 14 ही रहेगी, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें y 21 है और नीचे y 14 है। अब ये असल में आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट जरा छोटी कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को खत्म करना है, बट्टा खत्म करना है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया, और जो y 21 है और नीचे y 14 है, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन में आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ऊपर वाली पहले आएगी 21, और ये वाली जाके यहाँ पे 21 माइनस 14, ये खत्म हो गया नीचे वाला हमारा y। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है z की पावर ऊपर हमारे पास क्या है 35 है, और नीचे क्या है 7 है। तो हम ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। डिवीजन में क्या करते हैं, पावर्स को नेगेटिव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर बेस सेम हो। 35 माइनस 7, ठीक हो गया। पावर हमारे पास क्या रहेगी, ये आपने लाजमी जो है साथ साथ लिखते आनी है। स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर ले मजीद, हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया है। x रेस्ट पावर हमारे पास क्या है 14 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें y रेस्ट पावर 21 माइनस 14, 21 से 14 निकाले, हमारे पास सिंपल 7 आ जाएगा। और यहाँ पे आप जब z को सॉल्व करेंगे, z वाली पावर को, तो 35 माइनस 7 क्या होता है हमारे पास, ये 28 होता है। उसके बाद इन सब की पावर क्या है, 1/7 है। अब देखें x बच गया अकेला, y बच गया अकेला, और z बच गया अकेला। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, सब की पावर क्या ले सकते हैं, 1/7 ले सकते हैं। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले x की पावर 14 है, तो x ने क्या कहना है, मेरा भी हिस्सा है 7th में, और y वाले ने क्या कहना है, y7, इसका भी हमारे पास हिस्सा है पावर में, ठीक है। और जो लास्ट z वाला है तो उसका भी तो हिस्सा होगा। तो z की पावर कितनी है हमारे पास 28 है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/7 आ जाएगी, ठीक है। अब वही रूल यूज करना है, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो क्या करेंगे, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x हमारे पास x की पावर 14 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, वो 1/7 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर y है, y रेस्ट पावर 7 वो मल्टीप्लाई होगा 1/7 से। और उसके बाद ये वाला z जो है मल्टीप्लाई होगा 28 पावर है
ये मल्टीप्लाई होगी 1/7 से। अब यहाँ पे और करें तो 7 सबको डिवाइड करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7, 7 2 14। यहाँ पे सिंपल 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 1 7, 7 4 28। ठीक है, अब जो बचते हैं उनको लिख लें। हमारे पास x की पावर कितनी बच गई, x की पावर हमारे पास बच गई 2 × 1 क्या होगा, सिंपल 2 होगा। और y की पावर 1 है, इसको हम सिंपली y ही लिखेंगे। और z की पावर कितनी बच गई, 4 बच गई। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है x² y z⁴। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 आपको जरा बड़ा लग रहा होगा, बट है बहुत आसान। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको सारे 5 नजर आएंगे, 25 या 5, यानी हमने क्या करना है, सबको 5 की पावर में लेके जाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और 25⁻n+1 है। उसके बाद -25 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2n, और बार के नीचे क्या है हमारे पास 5 डॉट, यानी यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5⁻2n+3 है। और उसके बाद माइनस है 25⁻n+1। तो क्या करना है, सबसे पहले इन सब को हमने कन्वर्ट करना है 5 की पावर में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाकी सारे वैसे लिखते आने हैं, आपने जो 25 हैं वो वाले आपने क्या करने हैं, इनको फैक्टराइज करना है। अब 25 की फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास, 5⁻2 होगा। ठीक है, यानी 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 25 होता है, तो ये सिंपली हमारा 5² बन जाएगा, n+1 वैसे आ जाएगा ऊपर। और इधर हमारे पास क्या है 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5⁻2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5⁻2n से। ठीक है, उसके बाद बार, और बार के नीचे हमारे पास देखें तो 5 पहले पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 5⁻2n+3 ये भी पड़ा है हमारे पास। तो ये आपका वैसे आ जाएगा। या आपने यहाँ पे काम करना है, अगर डायरेक्ट आप कर दें तो इसको आपने क्या करना है 2n+2 बनाना है। ठीक है, ये आपको बाद में समझ आएगी। चलें इसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 2+1 कर देना है आपने। ठीक है, क्योंकि हम 3 को यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हमारे पास माइनस है, और यहाँ पे 25 है, 25 अगेन आपने वही लिखना है 5⁻2, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे n+1। अब क्या करना है आपने पावर्स जो हमारे पास ऊपर हैं, पावर की पावर वो मल्टीप्लाई करनी है। ये वाला 5 एज इट इज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 2 जो है मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा n से भी और 1 से भी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5⁻2 मल्टीप्लाई होगा 2n, और प्लस क्या हो जाएगा 2 1 is 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2n+2 बन जाएगा। और आगे देखें हमारे पास यहाँ पे 2 पावर्स हैं 5 की। ठीक है, एक 2 है और एक 2n है। अब जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो अपने पावर्स क्या कर देनी है, यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5⁻2n प्लस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। इसको डिवाइड करें, हमारे पास डिवाइड के नीचे क्या आएगा। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों किया है, यह भी आपको समझ आ गया होगा। हमने हर जगह पे क्या बनाना है, ये वाला 5 2n+2 यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बनाना है हमने। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक 5 है ये वाला 1 वाला, इसको अलग कर देंगे। हमने यहाँ पे लिखना है 5 2n+2 हम अलग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5⁻1। तो ये काम क्यों कैसे कर सकते हैं हम इस रूल को रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस, यहाँ पावर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। अगर हम इनको अलग करना चाहें तो एक पावर 2n होगी और दूसरी कौन सी होगी 2 होगी। ठीक है, मैंने यही काम यहाँ पे किया है। हमारे पास था 2n+2+1 था, तो मैंने 2n+2 को एक पावर रखा और 1 को एक बना दिया, ताकि हमारे ये सारे सेम हो जाएं। ठीक है, और आगे देखें, आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको पावर की पावर को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5⁻2 मल्टीप्लाई होगा n से, तो क्या बन जाएगा 2n, और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा 2, तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझ आएगी कि मैंने ये काम क्यों किया है। अब देखिए यहाँ भी 5⁻2n+2 है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही बन गया, यहाँ भी वही बन गया। अगर आप ये काम पहले ना करते तो आपको बाद में एक और स्टेप करने पड़ते। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको कर लें। ठीक है, अब देखें यहाँ से कॉमन आ सकता है ये वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म को कॉमन निकाल लेंगे दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। हमारे पास 2n+2 जो है वो कॉमन आएगा। पीछे हमारे पास क्या बचना है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो 2 नंबर, एक चीज कॉमन आती है, बाकी पिछली जो है वो ये बच जाती है। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा और ये 5 बच जाएगा। और अगर वहां पे कुछ ना हो इसके अलावा, अब यहाँ पे देखिए कोई और नंबर नहीं है, तो जब सारे का सारा कॉमन आता है तो यहाँ पे क्या बनता है 1 बन जाता है। ओके हो गया।
उसके बाद बार के नीचे देखें, यहाँ भी यही काम करना है, इसको हमने कैंसिल करना है, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 की पावर 2n प्लस 2 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पीछे हमारे पास क्या बनेगा, आप देखें यहाँ एक 5 ये खड़ा है और एक ये खड़ा है, ठीक है। तो 5 ज़रा 5 क्या बन जाएगा, इसको आप 25 बना दें, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ पे ये सारा क्या हो गया, बाहर कॉमन आ गया है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो अब हमने ये काम क्यों किया है, ताकि हमारा ये वाला जो है, ये वाली सरकार हमारी खत्म हो जाए, ठीक है। ये हमारी जो बड़ी रुकावट थी ये खत्म हो गई। अब हमारे पास सिंपल नंबर आ चुके हैं, आप माइनस कर दें इनको, 5 - 1 क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या बनेगा, 25 - 1 24, ठीक है। अब आप देखें आपके पास फ्रैक्शन बन गई, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 वाला टेबल दोनों पे जाता है, तो 4 1 4 बन जाएगा, 4 6 are 24। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/6 आएगा। तो 1/6 जो है हमारे पास इस 5th पार्ट का आंसर है। लग बहुत मुश्किल रहा था, बट हमने इसको बड़े इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको इस पार्ट की समझ भी आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। सो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, ये भी जरा मिक्स लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बट आसान है। क्या हमारे पास 16 की पावर x + 1 है, उसके बाद प्लस 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, उसके बाद बार है और बार के नीचे 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 x + 2। तो क्या बताया था आपको, जब भी आपके पास इस तरह के बड़े नंबर्स आए पावर्स में, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 2⁴, यानी जब आप 16 के फैक्टर निकालेंगे हमारे पास ये आएगा 2⁴, ऊपर हमारे पास है x + 1, ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 20 है, अब 20 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 20 के हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे, 2 वाला टेबल जाएगा, इसके ऊपर 2 से डिवाइड करें, 2 10 is 20 और 2 5 are 10 और उसके बाद 5 1 is 5। यानी यहाँ पे देखें 2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2⁻² है हमारे पास, और एक 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या है, 4 की पावर 2x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 को 2⁻², और ऊपर पावर कितनी है, 2x है, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। हमने 4 को फैक्टराइज करके उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया है। ऊपर वाले सारे हमारे पास पावर की फॉर्म में आ चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे हमारे पास देखें तो यहाँ पे 2 तो पहले हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में मौजूद है, और आगे 8 है, 8 को हमने फैक्टराइज करना है, और 8 आप जानते हैं 2⁻³ क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2⁻³ और ऊपर क्या है हमारे पास x + 2 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वही पावर ऑफ पावर लॉ यूज करना है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2⁴ और पावर क्या है, x + 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 4x + 4 बन जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्लस, और उसके बाद यहाँ पे 2⁻² है, और यहाँ पे क्या है 2⁻²x है। चलें इसको हम फिलहाल वैसे लिख देते हैं 2⁻², और साथ 5 को हम स्टार्ट में लिख देते हैं ताकि हमारा ये वाला इधर मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखें तो ये वही पावर ऑफ पावर, ये मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास 2 × 2x, ये क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास नीचे क्या होगा, 2⁻x - 3 वैसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यहाँ पे वही पावर ऑफ पावर, तो जो 3 है पावर वो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 3x + 3 2s are 6। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को x से करना है, फिर 3 को 2 से करना है। तो अब तकरीबन हमारा जो है ये सिंप्लीफाई हो गया है। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये हमारे पास वैसे आएगा 2⁴x + 4, ठीक है। और प्लस क्या है हमारे पास 5 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए आप 2⁴x है और यहाँ पे 2 है। अब बेस सेम है, 5 की बेस डिफरेंट है, 5 को हमने वैसे लिख दिया, लेकिन बेस 2 की सेम है, यहाँ पे सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 4x + 2 बन जाएगा ये वाला। और नीचे क्या होगा, नीचे अगर आप देखें तो दोनों जो बेसेज हैं हमारी, एक ये वाली बेस और एक ये वाली सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में इनकी ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, एक ही बेस राइट करते हैं और पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। पहली पावर कौन सी है, x - 3 है, और दूसरी कौन सी है, 3x + 6 है, ठीक है। इनको आपस में सॉल्व कर लें, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके दोनों पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है और यहाँ पे 1 टर्म है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम एज इट इज 2⁴x + 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 और इंटू 2⁴x + 2 एज इट इज, ये सारा वैसे आ गया। और नीचे अगर आप देखें हमारे पास बेस 2 है
और यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस 3x, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये जमा हो जाएंगे, ये बन जाएगा 4x। और -3 और +6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करें तो आंसर 3 आता है और अलामत बड़े वाली आती है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब नीचे वाला सिंपलीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऊपर 2 टर्म जमा हो रही है, नीचे 1 है। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को इस पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी ये चीज क्या कर रही है, दोनों को डिवाइड कर रही है। आपने डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना इसको, ये दोनों जमा हो रहे हैं आपस में, या तो यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, या फिर क्या करें यहाँ पे इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। तो कॉमन तो यहाँ पे नहीं आ रहा इस तरह का, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पहली टर्म जो बनेगी वो 2⁴x + 4, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2⁴x + 4, और इसको डिवाइड किससे करना है, हमने इसको डिवाइड करना है इससे 2⁴x + 3 से। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2⁴x + 3 आ जाएगा, दरमियान में प्लस है तो देखें यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सी है, 5 × 2⁴x + 2, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले, और मल्टीप्लाई 2⁴x + 2, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड किससे करना है इसको, इस चीज से 2⁴x + 3 से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास जो है बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर पावर ये वाली पहले आएगी 4x + 4, और ये वाली माइनस होगी तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है तो माइनस लाजमी लगाना है आपने, क्योंकि साइन क्या होंगे इनके, चेंज होंगे जब माइनस अंदर जाएगा। और यहाँ पे यही काम करना है आपने, +5 तो आपका वैसे रहेगा, और यहाँ पे देखें बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। ऊपर हमारे पास 4x + 2 आ जाएगा, और फिर माइनस होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x + 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर लें, हमारे पास क्या बनेगा 2⁴x + 4, और माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के थे तो क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ भी यही काम करना है, +5 × 2⁴x + 2 वैसे, और माइनस अंदर जाएगा, -4x बन जाएगा और -3 बन जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लें आप, आपका ये 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 4x कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचना है आपके पास, यहाँ पे 4 - 3, यानी 2 की पावर क्या बन जाएगी, 1 बच जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा 5 वैसे आएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ पे 2 में से 3 माइनस करें, ठीक है, तो -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x खत्म हो गया है, सिर्फ क्या बच गया, यहाँ पे नंबर्स बच गए हैं। बट यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे 2 सिंपल है, 5 भी सिंपल है, बट इधर 2 की पावर -1 है, पावर नेगेटिव आएगी, हमें नेगेटिव पसंद नहीं है, हम क्या करेंगे इसको उल्टाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इसको बट्टे के नीचे ले आएंगे, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, ये ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते फिर हम कैंसिल कर देते, ये ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, हम यहाँ पे इसको इसका एलसीएम लेंगे 2, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, ये बन जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे 2 वाला टेबल एक बार जाता है तो 5 वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया 4 + 5 9/2। तो ये हमारे पास इस पार्ट का 9/2 इस 6 पार्ट का फाइनल आंसर है। थोड़ा लेंथी है बट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। सो चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 64⁻²/3 डिवाइड बाई 9⁻³ तो यहाँ पे क्या करना है, दो काम कर सकते हैं, या तो हम नेगेटिव पावर खत्म कर सकते हैं या पहले फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। अब जब 64 का फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर 2 की पावर में भी आ सकता है, बट अगर आप गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास पावर के नीचे क्या है, 3 है, ठीक है। यानी हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो बेस हो, जो भी हो, पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको 2 की बजाय 4 की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम 4 की पावर 3 लेते हैं हमारे पास क्या आता है, 64 आता है, ठीक है। 2 की पावर 6 आएगा 64, बट 4 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4 की पावर 3 बन गया। ऊपर हमारे पास क्या है, -2/3 है, और डिवाइड हो रहा है ये हमारे पास यहाँ पे। अब 9 है तो 9 के फैक्टर वैसे सिंपल आते हैं, 3 की पावर 2 आ जाएगी, और यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करना है अपने पावर ऑफ पावर ला, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वैसे आएगा बेस, और 3 मल्टीप्लाई होगा -2/3 से, और यहाँ पे डिवीजन का सिंबल,
और यहाँ पे बेस 3 है और 2 मल्टीप्लाई होगा -3/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 4 - 2 बच गया और यहाँ पे हमारे पास डिवीजन सिंबल और यहाँ पे बच गया हमारे पास 3⁻³ अब क्या करना है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं इसको। दो तरीके हैं, या तो आप इसको तकसीम को बट्टे की फॉर्म में लिख दें, सिंपल सा हल है। आपने क्या करना है 4⁻² बटा तकसीम को हम लिख सकते हैं बार बटा 3⁻³ अब इनको पॉजिटिव करना है, नीचे वाली पावर ऊपर ले आए, ऊपर वाली नीचे ले जाएं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। जब ये नीचे जाएगी तो ये पॉजिटिव और नीचे वाली ऊपर आएगी तो हमारे पास 3 की पावर क्या बन जाएगी +3 और 4 वाला नीचे आएगा 4⁻² बन जाएगी पॉजिटिव। इसको सॉल्व कर लें तो 3⁻³ कितना होता है, 3 × 3 9, 9 × 3 27, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 27 और 4⁻² यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 होता है। सो 27/16 इसका क्या है सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 8, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3n मल्टीप्लाई बाय 9n+1 डिवाइड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1। तो यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहा है पावर में और 9 नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 को कन्वर्ट करेंगे 3 के अंदर। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो हमारे पास 3 ये वाला है ये वैसे रहेगा और यहाँ पे आप 9 के फैक्टर निकालें, क्या आते हैं हमारे पास 3⁻² आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है n+1 है, डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास है 3n-1 और मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, तो 9 को हम कन्वर्ट करेंगे पावर में 3⁻² और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर n-1 एज इट इज। तो अब क्या करना है आपने, ये वाले जो फर्स्ट टर्म है ये वैसे लिखनी है आपने और जो ये वाली है यहाँ पे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3⁻² n+1 है तो 2n बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा 2 1 2 बन जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास 3n-1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3⁻²n 2 मल्टीप्लाई होगा n से 2n बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। यहाँ +2 था, यहाँ पे -2 था। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये सेम नहीं है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरीके इसको सॉल्व करने के हैं। आप इनको अलग कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी बेसेज है वो 3 है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बड़ा सा 3 लिखता हूँ, यानी एक ही बेस आएगी और सबको आपस में पावर को सॉल्व करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, n+2n+2, ठीक है। अब ये दो नीचे डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो रही हैं आपस में लेकिन इससे डिवाइड हो रही हैं, तो जब ये ऊपर जाएंगी इनकी पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो माइनस करेंगे इसकी पावर n-1 और ये भी क्या हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी 2n-2। तो ये हमारा एक सिंपल बेस आ गई और पावर सारी आपस में प्लस माइनस हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो बेस 3 है हमारी, n+2n क्या बन जाएगा, ये वाला यहाँ पे हल कर लें 3n बन गया, ठीक है, और +2 वैसे लिख दें और आगे माइनस को अंदर लेके जाएं, ठीक है। जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -n और नफी नफी जम्मा +1 बन जाएगा। इधर भी क्या होगा सेम चीज, -2n नेगेटिव अंदर जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 3 ये 3n है, ठीक है, और ये -2n और -n ये क्या बन जाएगा -3n बन जाएगा, यानी ये पॉजिटिव का 3n और ये नेगेटिव का। या सिंपल तरीके से 3n से एक n निकाल लें 2n बच जाएगा, 2n से 2n निकालें n खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। पीछे क्या बचेगा 2 + 1 3 3 + 2 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बचने हैं वो क्या बचने हैं 3⁵ बचने हैं, ठीक है। इसको आप एक स्टेप मजीद कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, यानी 3n से इन दोनों को माइनस किया है तो ये n खत्म हो गया और नंबर हमारे क्या हो जाएंगे प्लस वाले सारे हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब 3⁵ है, इसका आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 को 5 टाइम्स या कैलकुलेटर पे आप राइट कर दें तो ये हमारे पास आएगा 243, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट का आंसर है 243। आई होप सो आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है 5n+3, उसके बाद माइनस है 6.5n+1, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5n -2n मल्टीप्लाई बाय 5n।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे कौन सी चीज है जो सब के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी पावर है जो सब में आ रही है, हम कॉमन लेके उसको कैंसिल कर सकते हैं, जिस तरह पहले हमने एक पार्ट में किया था। तो यहाँ पे आप गौर करें 5n+3 है, यहाँ पे 5n+1 है, और यहाँ पे देखें तो 5n है, और यहाँ भी क्या है 5n है। इसका मतलब जो 5n है वो सब के अंदर मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी मौजूद है, और यहाँ भी मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5n को यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने से पहले हम इसको अलग अलग करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5n+3, हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5n मल्टीप्लाई बाय 5/3। ठीक है, यानी इसको अलग अलग कर दिया। इसको दोबारा सॉल्व करें, बेस सेम है, पावर दोबारा जमा हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमने इनको अलग करना है तो हमने इनको सेपरेट कर लिया। -6 है, डॉट या मल्टीप्लाई लिख दें, 5n+1 है, यानी एक n अलग हो जाएगा और जो 5 है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, बट्टा, और बाकी सारे आपने नीचे वाले क्योंकि वहाँ पे मौजूद है 5n वो आपने वैसे लिखने हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2n और ये सारा वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आप गौर करें 5n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर से अलग कॉमन ले लें, नीचे से अलग कॉमन ले लें, तो हमारे पास ऊपर क्या कॉमन आएगा 5n, पीछे क्या बचना है वो लिख लें। जब 5n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचना है, माइनस से पहले 5/3 बच जाएगा। ठीक है, ये वाला बच जाएगा, और माइनस, और यहाँ पे क्या बचना है, ये वाला कॉमन हो गया, और ये बच गया 6 × 5। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ बच जाएंगे, और नीचे हमारे पास क्या बचना है, देखें जब 5n कॉमन गया इधर साइड पे, तो पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या है 9 है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 5n बाहर चला गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे 2n सिंपल, तो ये हमारे पास 2n बच गया। अब ये वाला भाई साहब तो हो गया कैंसिल, 5n सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, पीछे हमारे पास 5/3 बनता है, तो ये होता है 5 × 5 × 5, ये बनता है 125। ठीक है, और -6 × 5 क्या होता है 30, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 है और -2n है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसे लिख देंगे, इसको आप माइनस कर दें। ठीक है, 125 से 30 निकाल लें तो हमारे पास आई थिंक क्या बचेगा, आई थिंक 95 बचेगा। ठीक है, 95 डिवाइड बाय 9 - 2n, ये हमारे पास इस लास्ट पार्ट का सिंप्लीफाइड आंसर है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। थोड़े क्वेश्चन लेंथी हैं, वीडियो भी लेंथी हो गई है, बट मेरा मकसद ये है कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, कंसेप्ट लाजमी सीखने हैं, अपने रूल्स सीखने हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको रूल्स आते हो, आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।